हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिए, 2 अगस्त से 8 अगस्त का जो है रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ये आ चुका है। आज सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो बिना देरी किए सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही आए ये रोजगार समाचार आपको बिना देरी के तुरंत सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है आपको। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये कब से कब तक का है? 2 अगस्त से 8 अगस्त का। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए ये देखो, ये न्यूज़ है, इसको आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस न्यूज़ कटिंग की, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं पहली नौकरी जो है वो कहाँ निकली है इस सप्ताह। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट की निकली है रिक्रूटमेंट। वेबसाइट है, किसके थ्रू निकली है? ये IBPS.in के। ये IBPS की वेबसाइट है। ये देखिए, इस पे आप जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी दी हुई है cgrs.ibps.in। ठीक है, कब से कब तक है ये देखिए, 1 अगस्त से 28 अगस्त। ये आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। फिर है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। जो फीस है वो भी आप इसी दौरान 1 से 21 तक कर सकते हैं। सितंबर 2025 में इसके प्री का एग्ज़ाम होगा। प्रिलिमिनरी आपका होगा अक्टूबर 25 में ऑनलाइन एग्ज़ाम। रिजल्ट प्रिलिमिनरी का आएगा अक्टूबर नवंबर में। मेंस होगा आपका नवंबर में। प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा आपका मार्च 26 में, मतलब अगले साल आते आते नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? ये वेबसाइट है, यहाँ जाइए, चेक करिए और आराम से बढ़िया जॉब करिए। चलिए अगला देखते हैं। न्यू स्किलिंग फ्रेमवर्क, ये तो न्यूज़ है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स वगैरह की तो ये न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, मथुरा रोड पर है, गौतमपुरी सरिता विहार। ये वेबसाइट है AIIA.gov.in। यहाँ पे किसकी निकली है ये देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इनवाइटिंग एप्लीकेशन, नॉन टीचिंग पोस्ट है बाय डेपुटेशन बेसिस पे है। मतलब जो लोग ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस में हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। गोवा में, ठीक है। तो डेपुटेशन बेसिस लेवल 11। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी है इसमें, प्राइवेट सेक्रेटरी भी है, अकाउंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए आपको? ये AIIA.gov.in, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है चलिए एक बार बता देता हूँ। वेबसाइट जो थी AIIA.gov.in, ये वेबसाइट ओपन करेंगे
और इसमें ये देखिए और भी है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, कई सारी वैकेंसीज हैं। 45 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे ये वेबसाइट है AIIA की, आयुष मंत्रालय। अब इसमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है हमको रिक्रूटमेंट सेक्शन। यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नीचे चलते हैं। ये है वैकेंसीज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जब तक वो खुलेगा। यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए ये वैकेंसीज ओपन हो गया। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 3। इसमें कहाँ पे है, साइंटिस्ट सी। इसमें शायद अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं की है, ये अपलोड कर देंगे कुछ दिन में। अभी अपलोड नहीं की है इन्होंने, तो अभी न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, कुछ दिन में अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगली देखते हैं। ये हो गई, इसमें काफ़ी काम किए, इसमें आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इफ यू आर इन गवर्नमेंट सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर, TMC जो बोलते हैं। कहाँ पे? नवी मुंबई में। नवी मुंबई वाला जो इसका सेंटर है वहाँ पे देखिए निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी अनरिजर्व्ड है 1, कंसल्टेंट D पैथोलॉजी 2 अनरिजर्व, साइंटिफिक ऑफिसर E, साइंटिफिक ऑफिसर C, ये IT नेटवर्किंग के लिए OBC, साइंटिफिक असिस्टेंट B, साइंटिफिक असिस्टेंट B। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वेबसाइट पे जाइए actrack.gov.in और इस पे जाके आप एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये हो गई टाटा के अंदर। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किस चीज़ की है? रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी की पोस्ट है। ये वही चीज़ लिखी है, क्या है पोस्ट? सीनियर स्टोर कीपर। ठीक है, स्टोर कीपर का पद है। अच्छा, ये क्या लिखा है? रिक्रूटमेंट ऑफ सी 8 से 14 जून। द एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडरटेकन ऑन 18 द रिक्रूटमेंट रिजल्ट है। अच्छा, ये रिजल्ट है, तो जिसने अप्लाई किया होगा, ये देखिए बाबूलाल मीणा को बधाई हो, इनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, रोहित यादव, वैभव नारायण, ये बढ़िया, इनकी ग्रुप सी में जॉब लग गई है डिफेंस के अंदर। प्रॉपर देखिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देके सूचना जारी करी है। ठीक है, अगली नौकरी पे चलते हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस। यहाँ पे क्या निकली है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ग्रुप B, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और डेपुटेशन पे है। तो जो ऑलरेडी सर्विस में है उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा आपको? upsc.gov.in/वैकेंसी सर्कुलर्स। ये आप गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये है चीफ स्टेट मैनेजर एंड मीटिंग ऑफिसर। ये भी UPSC के थ्रू निकली है। इसमें ये देखिए, ये
URL है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है NTPC, CIL, IOCL, HFCL, FCIL इन लोगों का। तो इसमें निकली है एग्जीक्यूटिव कैडर में रेगुलर और FTC बेसिस पर। इसकी निकली है वाइस प्रेसिडेंट, एडिशनल चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर। क्वालिफिकेशन क्या है? केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क। तो केमिकल टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल में करी है तो उसके लिए भी अच्छी खासी पोस्ट हैं यहाँ पे। फिर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल विद मिनिमम 60% मार्क। तो अगर ये है तो भी आप मैनेजर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBA किया है तो वो लोग के लिए भी है, ठीक है। और फिक्स टर्म बेसिस FTC क्या था? फिक्स्ड टर्म बेसिस। तो इसमें भी है CA, CMA वगैरह जिनने किया है उनके लिए है। LLB की डिग्री है अगर आपके पास तो उनके लिए भी है। ऑफिसर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की। तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ये तो देखिए पे स्केल वगैरह लिखे हैं। वाइस प्रेसिडेंट 48 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है। सीनियर मैनेजर 30 लाख। तो ये सबका दिया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के, या मैं लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं। अब कहाँ जाना पड़ेगा आपको ये देखिए। ठीक है, ये देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथी IIT KGP, मतलब खड़गपुर होगा, जरूर देख लेते हैं। चलिए साथी फाउंडेशन IIT खड़गपुर, ये देखो यहाँ पे है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO की पोस्ट है। डिटेल कहाँ मिलेगी आपको? ये है उसकी वेबसाइट, ठीक है। तो 16/8/25 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे सबकी फेवरेट इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की वेबसाइट तो सभी को पता है, joinindianarmy.nic.in। इसमें SSC जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है टेक्निकल के लिए, जो इंजीनियरिंग ये हुए हैं उनके लिए है। तो जिनकी भी एज 20 से 27 साल के बीच में है, एज ऑन कब तक? 1 अप्रैल 26 तक। तो वो लोग अगर अनमैरिड फीमेल हैं तो बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है फीमेल टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको कहाँ जाना है? ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाना है, वेबसाइट पर। एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टिंग, ये प्रोसेसेस हैं। एप्लीकेशन अप्लाई करना है, शॉर्टलिस्ट होंगे, SSB होगा, फिर मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी और बस ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना आसान होता नहीं है पर लिखा होगा, तो इसी में सब कुछ होगा। फिर डिप्लोमा इन रेलवे इंजीनियरिंग, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंजीनियर इंडिया, ये जो है डिप्लोमा करवा रहे हैं। अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है जाके। चलिए अब आ जाते हैं एम्स के पास। एम्स गोरखपुर ने क्या निकाला है देख लो। एम्स गोरखपुर ने डेपुटेशन बेसिस पे ग्रुप A, B और C के पद निकाले हैं। ग्रुप A में तो जो लोग ऑलरेडी इन सर्विस हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एम्स में काम करना चाहते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेवल 14, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 11, नर्सिंग के हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग, अकाउंट ऑफिसर, ये सब। अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं है, एग्जिस्टिंग सरकारी जॉब, बहुत से लोग नहीं होते हैं, तो वो डेपुटेशन बेसिस पे एम्स में जा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ये ईमेल एड्रेस है, देखिए। अब इसमें निकली है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, रीजनल ऑफिस नागपुर में निकली है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर। अच्छा, ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है। सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 एक पोस्ट है, असिस्टेंट 2 पोस्ट हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 1 पोस्ट है, अपर डिविजनल क्लर्क 1 पोस्ट है। वेबसाइट ये देखिए, ये दी है www.moef.nic.in/advertisement। यहाँ जाएंगे तो आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इस पद के लिए। ठीक है, तो आप वेबसाइट विजिट करिए और विद इन 15 डेज 2 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिवीज़न ऑफ फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, वॉक इन इंटरव्यू है। IARI.res.in ये वेबसाइट पे आप जाएंगे यंग प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, फिर THDC इंडिया, ये कहाँ पे इसका ऑफिस है? यहाँ ऋषिकेश में है शायद। हाँ, ये मिनी रत्न PSU है। एडिशनल जनरल मैनेजर फाइनेंस की रिक्रूटमेंट है E8 ग्रेड पे एंड डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस E7 ग्रेड पे, ऑन रेगुलर बेसिस पे है। तो बढ़िया जॉब है। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए क्या है, CA CMA की पढ़ाई होनी चाहिए। ये देखिए अच्छा खासा पे स्केल है, 1 लाख से शुरू होगा, 2,60,000 के बीच में रहेगा, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। CTC ऑलमोस्ट आपका ये 25 लाख एनुअल है, 53 साल एज लिमिट है। डिप्यूटी मैनेजर की है डिटेल्स। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ THDC इंडिया, चेक थोरोली एंड अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल। फीस वगैरह भी ये दिए, देखिए 600 रुपया है। THDC.co.in ये वेबसाइट है, इस पे जाना है आप। ठीक है, कब से कब तक कर सकते हैं? 22/7 से लेकर के 21/8 तक आवेदन किया जा सकता है। फिर देखिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC में निकली है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर कंज्यूमर अफेयर्स। ये देखिए मेंबर कंज्यूमर अफेयर्स, तो अगर इसमें अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। फिर देखते हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है मोहकमपुर हरिद्वार रोड पर, इसमें देखिए इसमें निकली है काफ़ी रिक्रूटमेंट। 28/7 से आवेदन शुरू हो जाएगा, 18 अगस्त तक लास्ट डेट है, 5 बजे तक शाम को, और 26 को हार्ड कॉपी पहुंचने की लास्ट डेट है इसी महीने। तो इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप इसको करें, आवेदन करें। CSIR देहरादून काउंसिल, ओके, इनवाइट्स यंग प्रोफेशनल एलिजिबल इंटरेस्टेड। ये देखिए प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, टोटल 7 पोस्ट हैं, लेवल 6 पे हैं। एज जो है वो 28 साल है एज लिमिट। ठीक है, डेटा साइंस, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाइए। SC के लिए ये OBC अनरिजर्व। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इनकी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट क्या है? iip.res.in, ये मैंने हाईलाइट कर दिए, ये दी हुई है, इस पे जाना है। वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट में जाना है, फॉर्म भरना है। पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है, इफ़ एलिजिबल देन फॉर्म भरना है, और उसके बाद उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग वो लगा के आपको उनके एड्रेस पर जो नोटिफिकेशन में दिया है उस पर भेजना है। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसके अंदर निकली है रिक्रूटमेंट। तो ये इनकी वेबसाइट है hindiviswa.org, इस पे जाना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा इसमें एडमिशन का नोटिस है ये, सॉरी मैंने रिक्रूटमेंट बोल दिया। तो अगर आपको MBA वगैरह करना है तो आप B.Ed MBA तो यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, फिर है असम यूनिवर्सिटी, इनका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। समर्थ, यहाँ पे भी समर्थ पोर्टल चलता है, ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी को यूज़ करती हैं फॉर रिक्रूटमेंट एंड अदर
वर्क्स। तो असम यूनिवर्सिटी में भी देखिए नॉन टीचिंग मतलब जो प्रोफेसर वगैरह को छोड़ के जो बिना पढ़ाने वाले होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार हो गया एडमिन वर्क के लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार है, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये डेप्यूटेशन बेसिस पे है। सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो ये सब के लिए निकली है। तो अगर आप असम के हैं या असम में जाके जॉब करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और सीधा जाके रजिस्टर करना है, साइन अप करना है, फिर वैकेंसी में एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर देना। फिर देखिए J&K डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें क्या छपा है ये, अच्छा ये इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली थी वो विड्रॉ कर लिए, कैंसिलेशन का नोटिस निकाला है। तो किसी ने अगर अप्लाई किया है, अप्लाई करने वाले थे तो देख लें, यहाँ अप्लाई ना करें, ये कैंसिल हो गया। फिर देखिए सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ पे निकली है नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3, जनरल सेंट्रल सर्विस है। और ये देखिए 2800 ग्रेड पे लेवल 5 पे है, 4 पोस्टें हैं, ये नॉर्मल एज लिमिट है। यहाँ आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये दिया हुआ है। वेबसाइट क्या है, dgll.gov.in या ncs.gov.in, इस पे जा सकते हैं आप। उसके अलावा इन्होंने ये देखिए फॉर्म भी दे दिया है, फॉर्म का पूरा फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इसको भी मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रिंट निकालें इसका, या वेबसाइट से सीधे निकाल सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो नौकरी है वो है NSIC टेक्निकल सर्विस सेंटर, यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर, अच्छा ये कोर्सेस करवा रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अच्छा 55,000 रुपये में ये देखिए कोर्स करा रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का 40,000 में करवा रहे हैं। नीलिट O लेवल का 30,000 में करवा रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का 30,000, ADCA 35,000, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 20,000, CCNA 25,000, 12,000, 10,000 में लैपटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग 8,000, C++ 6,000, एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग 12,000, ये देखिए चैट GPT, एडवांस एक्सेल, ऑटो पायलट, AI चैट, ये 8,000 में। तो ये सब कोर्स अगर आपको करना है तो आप यहाँ से करना है तो यहाँ, नहीं तो बाहर भी काफ़ी अच्छे कोर्सेस अवेलेबल हैं विद इन सेम प्राइस और इससे कम में भी। तो अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैं उनके लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब अगली नौकरी देखते हैं इंडियन आर्मी में। अभी हमने ऊपर फीमेल का देखा था, अब ये देखिए मेल के लिए भी है सेम, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। इस वेबसाइट पे जाना है, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है, ये 2-3 वीक से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो सीधा लेफ्टिनेंट अगर आपको बनना है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, अगर आप एज और क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं। तो SSB होगा मेन, SSB क्लियर कर लिया तो समझो हो जाएगा, इफ़ यू आर फिट इनफ फॉर मेडिकल। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान में देखिए किसकी निकली है, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी क्लर्क, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, 25,000 रुपये मिलेंगे। लाइब्रेरी क्लर्क को 23,000 रुपये मिलेंगे। आगरा में मिल रही है, अगर आप आगरा के हैं लोकल तो बिल्कुल, अगर आप बेरोजगार हैं तो जाइए और करिए नौकरी। वेबसाइट क्या है, hindisansthan.in, ये वेबसाइट है। 15 दिन के अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ भेजनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, इनको भेजनी पड़ेगी आगरा में। ठीक है, अगली जो नौकरी निकली है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है, इसमें निकली है। ये भी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन, असिस्टेंट अकाउंट्स और स्टोर्स क्लरिकल कमर्शियल असिस्टेंट, इनकी निकली है हेलीकॉप्टर डिवीज़न में।
ये 35 साल है, नो एज बार फॉर कंसर्न पर्सन मेडिकली फिट। और ये देखिए, आप इसको वीडियो को रोक के भी आराम से पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट जो है 16 अगस्त है, ये वेबसाइट है। तो यहाँ आप आवेदन करिए जितना जल्दी हो सके। अगली जो नौकरी निकली है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, जो आईसर होते हैं, उसके अंदर है। ये देखिए आईसर कोलकाता। अब इसमें निकली है डिप्यूटी रजिस्ट्रार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जाना पड़ेगा apply.icer.kol, कोलकाता का शॉर्ट .ac.in/jobs। इसको आप URL में डालेंगे अपने ब्राउज़र के, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप 18 से पहले अप्लाई कर दें। चलिए, अगली नौकरी है डिवीज़न ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे निकली है SRF JRF, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो और जूनियर रिसर्च फेलो। ऑनलाइन इंटरव्यू है। तो अगर आप रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं, ये देखिए 37,000 रुपये तनख्वाह प्लस HRA, ये मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। 42,000 यंग प्रोफेशनल के लिए है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट पर जाएं iari.res.in और आवेदन करें और ऑनलाइन इंटरव्यू में बैठ के नौकरी प्राप्त करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTTR के अंदर निकली है। कोरिगेंडम निकला है। कोरिगेंडम क्या पहले इन्होंने निकाला होगा कोई, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। 26 से 1 अगस्त वाले में निकाला था। नेम ऑफ सीनियर शैल बी रीड एज, अच्छा इन्होंने सीनियर लाइब्रेरियन लिख दिया था, तो वो जो जॉब है उसको सीनियर लाइब्रेरियन की जगह असिस्टेंट लाइब्रेरियन पढ़ा जाए, ये इन्होंने करेक्शन दिया है उसमें। तो ये वेबसाइट है, लास्ट वीडियो में भी बताया होगा उसका, तो इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो नौकरी निकली है जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, इसमें निकली है। तो भर्ती सूचना है कॉन्ट्रैक्चुअल साइंटिस्ट 3A, BEME मेटलर्जिक केमिकल मैकेनिकल मटेरियल साइंस। अगर इसमें आपकी इंजीनियरिंग हुई है और डिज़ायरेबल ये है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है jnardc.gov.in। 500 रुपया इसमें फीस है। ठीक है, 18 अगस्त से पहले आवेदन कर दें, अन्यथा डेट निकल जाएगी। फिर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए इनकी निकली है, ग्रुप B है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, लेवल 7 पे है। ncst.gov.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको। विदिन 30 डेज आप आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस फिर है, देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, इसमें निकली है डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। ये सारी जो हैं डेपुटेशन पे हैं और IAO की डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये वेबसाइट है, इस पे जाइए आवेदन करिए। पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तो इसमें अगर आपको अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये भी जो है डेपुटेशन बेसिस पे है। ये वेबसाइट है neriwalm.gov.in, इस पे जाइए आवेदन करिए। ठीक है, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यहाँ पर निकली है वैकेंसी सर्कुलर है। असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेवल 10 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी डेपुटेशन बेसिस पे है। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, इन सब जगहों पर इसके
वो हैं रीजनल ऑफिसर्स। फिर देखिए वैकेंसी नोटिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आवेदन कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर ये ऊपर देख चुके हैं, वही दोबारा है। और उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में है। यहाँ निकली है स्टोर एंड परचेस ऑफिसर, wihg.res.in, ये इसकी वेबसाइट है। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाइए, आप यहाँ पे जाके क्वालिफिकेशन चेक करिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए। बढ़िया, देहरादून शहर में है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, ये देखिए कौन करवा रहा है, ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो अगर आपको करना है ये सारे कोर्सेस, फीस भी लिखिए, एलिजिबिलिटी लिखिए, तो आप जा कर के कर सकते हैं। ठीक है, अगली नौकरी है कमार राजार पोर्ट लिमिटेड। इसमें किस चीज़ की है, पायलट्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पायलट बनना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली नौकरी देखते हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। फिर है जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें निकली है ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर के लिए। तो अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, ये भी डेपुटेशन री एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे है। तो अगर आप रिटायर्ड हैं या कहीं ऑलरेडी सर्विस में है, डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं यहाँ आवेदन करके। इसकी वेबसाइट दी हुई है यहाँ, आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे जनरल, तो आपको दिख जाएगा। फिर ये देखिए त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, ये निकली है डिप्टी मैनेजर सीनियर मैनेजर। ये देखिए मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो ये आप आराम से देख सकते हैं वीडियो रोक के। और अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वेबसाइट है tngconline.com, इस पर आप 24 अगस्त 2025 से पहले आवेदन कर लें। चलिए अगला है सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे हैं। देखिए क्वार्टर मास्टर, BA BCom मांगा है। इसके अलावा PEM PTI का मैट्रोन, बैंड मास्टर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वार्ड बॉय। तो अगर आप लोग हैं एलिजिबल तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। फिर है भारतीय पाश्चर संस्थान, नीलगिरी तमिलनाडु में है। तो अगर इसमें आप डिप्टी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोक्योरमेंट कम स्टोर ऑफिसर, AAO, ARO, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, इसमें जो है निकली है एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट है देखिए grse.in, इस पे जाके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए CPWD में निकली है सीनियर कंसल्टेंट। अगर आप रिटायर्ड हैं या एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये इनका वो है। फिर एम्स राजकोट गुजरात में, यहाँ नॉन फैकल्टी की पोस्ट पर निकली है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर फार्मासिस्ट। ठीक है, ये है कंसोलिडेटेड, मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यहाँ पे आपको टोटल इतनी सैलरी दी जाएगी। फिर डिवीज़न ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये देखिए ये वेबसाइट है, सिंगल PDF फाइल में CV भेजना है। JRF के लिए है जूनियर रिसर्च फेलो, ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगली देख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसमें काल्फा, अच्छा ओके, तो ये जॉब नहीं है। चलिए यहाँ देख लेते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड में देखिए सुपरिटेंडेंट जियोलॉजिस्ट
की निकली है, मैनेजर की निकली है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, HR, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, इनकी निकली आई। और ये देखिए सैनिक स्कूल झांसी में भी आप 22 अगस्त तक कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, लैब असिस्टेंट, ये रेगुलर पोस्टें हैं। और एक जो है लैब असिस्टेंट फिजिक्स की कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये रिजर्व्ड हैं, ये अनरिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड है, तो ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। ये सैलरी है। तो आप इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप कर सकते हैं, एलिजिबल हैं तो। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO, यहाँ देखिए प्रोग्राम डायरेक्टर्स, डिप्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, इनकी निकली है ऑन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना चाहते हैं, ये वेबसाइट है, इस पे जाइए ddpmod.gov.in। 20 अगस्त से पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडा, यहाँ पे देखिए निकली है सीनियर मैनेजर आर्मर, कॉन्ट्रैक्ट 70,000, ये सैलरी है, फिक्स टर्म पे है। तो 21 दिन के भीतर आपको करना पड़ेगा आवेदन। ddpdoo.gov.in/career पे आपको डिटेल सारी मिल जाएगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में निकली है जॉइंट डायरेक्टर की। तो अगर आप जॉइंट डायरेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे आप कई बार आप जाते हैं तो तुरंत नहीं मिलती है, क्योंकि जो रोजगार समाचार है उसमें एडवांस में ही नोटिफिकेशन या न्यूज़ पब्लिश हो जाती है। फिर इसके बाद जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे उसको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है सबसे पहले, अगर नहीं दिख रही है तो। सिडकुल कंकर इंफ्रा कंपनी, इसमें निकली है देखिए कंपनी सेक्रेटरी की, ये डिटेल्स हैं। ठीक है, देख लीजिए आराम से। सिडकुल कहाँ है? उत्तराखंड में है। 1,000 रुपया इसकी अनरिजर्व्ड और OBC के लिए फीस है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं। 1 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में हैं तो ज़रूर करिए, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। conquerindia.co.in, ये इनकी वेबसाइट है। चलिए अगली जो है सैनिक स्कूल गोलपारा असम, इसमें TGT सोशल साइंस, TGT मैथमेटिक्स, LDC, PM PTI, मेट्रॉन वार्ड वॉल, इनकी निकली है। इनमें सिर्फ एक क्वार्टर मास्टर की रेगुलर है, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? ये ऊपर ही इतनी बड़ी वेबसाइट दी है, यहाँ जाइए, नोटिफिकेशन देखिए, आवेदन करिए। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें डेपुटेशन बेसिस पे निकली है। डायरेक्टर, प्राइवेट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, ये देखिए ये लेवल्स भी अच्छे हैं। क्या करना है आपको? इनकी वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई कर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और एलिजिबल हैं तो। मेन चीज़, इंटरेस्टेड तो सभी होंगे जो ये न्यूज़ देख रहे हैं। दे मस्ट बी सर्चिंग फॉर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बजट प्रेस, ये देखिए डेपुटेशन बेसिस, अब्जॉर्प्शन भी कर लेंगे। ये इसकी पोस्ट है ऑफसेट मशीन मैन ग्रेड 2, लेवल 5 पे है। इसके अलावा प्लेट मेकर, प्रेस असिस्टेंट, ग्रुप C पोस्ट है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं तो ज़रूर करिए। फॉरमैन, देखिए अगला है एम्स न्यू दिल्ली, इसमें किसकी निकली है देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है लेवल 7 पे। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप करिए आवेदन। डिप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस अकाउंट, ये कहाँ पे निकली है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन में देखें और आवेदन करें अकॉर्डिंगली।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर में देखिए दामोदर वेली चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी, तो जो अनुभवी लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। powermin.gov.in पे आपको डिटेल मिल जाएगी, या dvc.gov.in पे भी जानकारी मिल सकती है। फिर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस पे निकली है जनरल मैनेजर की पोस्ट, जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है और आपको 17 साल का अनुभव है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर आईआईटी जोधपुर में रजिस्ट्रार की पोस्ट, तो अगर आप रजिस्ट्रार के लिए एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आवेदन करें 10 अगस्त से पहले। चलिए, फिर है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ऑटोनॉमस बॉडी है ये, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं साइंटिस्ट के पद पे तो यहाँ आप कर सकते हैं। लेवल 11, 32 साल, अपर एज लिमिटेड, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ये वेबसाइट है IITR। फिर है इंडियन नेवी। अच्छा, इंडियन नेवी ने जो है ये देखिए, इन्होंने जो एग्ज़ाम निकाला हो शॉर्ट लिस्टेड IRO पोस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उन लोगों की लिस्ट दी है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के लिस्ट में अगर आपने किया था अप्लाई तो अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सारे नाम हैं, चलते हैं कहाँ तक है जो अभी भी नाम चल रहे हैं। देखिए अभी भी नाम की ही लिस्ट है, काफ़ी सारे पेजेस में। ये देखिए 2000 नाम हो गए। ये देखिए कितने शॉर्ट लिस्टेड हैं यहाँ पे, 2573 बंदे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेशनल साइंस सेंटर। कहाँ पे? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में है ये। टेक्नीशियन, फिटर, कारपेंटर, ये सारी पोस्टें हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं कैसे पता चलेगा? nsdc.gov.in/career पे जाइए, एलिजिबिलिटी चेक करके और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद। यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट ऑफिसर की, लेवल 9 पे है, अच्छा खासा लेवल है, डेप्यूटेशन बेसिस पे है। तो इफ यू आर एलिजिबल यू कैन फिल द फॉर्म। ये वेबसाइट है। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वेबसाइट nationallibrary.gov.in। देन jalshakti.dowr.gov.in, यहाँ वाइस चेयरमैन, फाइनेंस एडवाइज़र, चीफ इंजीनियर। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिप्लोमा एडमिशन वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट है सरकार का, ये फीस है, सरकार भी इतनी फीस ले रही है आजकल। फिर है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने कोरिगेंडम निकाला है द पोस्ट ऑफ बोट क्रू स्टाफ के लिए। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए BTech वालों के लिए भी है। SSC एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन, जो 2001 और 2006 के बीच में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकली है असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI.gov.in वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी सारी डिटेल। संत शिरोमणि रविदास गोपाल स्किल पार्क भोपाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट निकली है भोपाल के अंदर। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जाइए।
ये सब डिटेल्स लिखी हुई है। ग्लोबल पार्क्स ये वेबसाइट है। 14 अगस्त से पहले पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट है, डिप्टी डायरेक्टर PDF। ये देखिए स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, कहाँ जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट है, यहाँ जाइए आवेदन करिए। चलिए उसके बाद निकली है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, रेगुलर बेसिस पे है। लीगल मतलब जिन्होंने वकालत की पढ़ाई करी है उन लोगों के लिए है। डेपुटेशन बेसिस पे है, रायपुर एम्स के अंदर। नॉन टीचिंग प्योरली ऑन डेपुटेशन बेसिस पे है, इस पे आप जाके पढ़ सकते हैं, डिटेल वेबसाइट दी हुई है। IIM जम्मू में भी निकली है भाई, सिस्टम मैनेजर वगैरह और काफ़ी सारी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ भी आप जाके काम कर सकते हैं। रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस दोनों पे निकली हुई है। ये देखिए काफ़ी पोस्टें हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके इंजीनियर से लेके मेडिकल ऑफिसर तक, ठीक है। ये वेबसाइट है iimj.ac.in। इसके बाद है मिनरल मटेरियल टेक्नोलॉजी जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 4 पे। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो iimmt.res.in पे जाइए, अप्लाई कर दीजिए। अकाउंट ऑफिसर अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं लेवल 11 के लिए तो आप IAS इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, इसमें भी निकली हुई है। वेबसाइट इनकी ये है ias.ac.in। पोजीशंस पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, उत्तराखंड में है ये, नैनीताल में। यहाँ TGT हिंदी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और लोअर डिविजनल क्लर्क की जो है वो निकली है वैकेंसी। तो आप चाहें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आवेदन करिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल, ये देखिए यहाँ पे निकली है। 21 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, ये वेबसाइट है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इनका पूरा URL है। इसको आप सीधा सीधा उसमें डाल दीजिए ब्राउज़र में तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर है नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, साइंटिफिक ऑफिसर, क्लर्क, सुपरवाइज़र, इनकी निकली है। ncbs.res.in ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन भी कर सकते हैं। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, डिप्टी डायरेक्टर JAO प्रोग्राम, ये देखिए इसमें भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। वेबसाइट ऊपर ही लिखी हुई है national craft museum.nic.in। इस पर रिक्रूटमेंट या वैकेंसी सेक्शन में जाएंगे और वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। 60 दिन के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें देखिए इसमें निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट, लास्ट वीक भी शायद निकली थी, मतलब वही एडवर्टाइजमेंट है, अभी इसमें डेट है। तो ये वेबसाइट पे आप जाइए और आप तुरंत आवेदन करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। काफ़ी बढ़िया सैलरी होती है, काफ़ी बढ़िया जॉब है इसमें। ये देखिए सारा दिया है MCQ वगैरह। MCQ की प्रैक्टिस कहाँ से करना है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं, वहाँ से आप इजीली MCQ एक्सेस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर ये देखिए भारतीय सीनियर कंसल्टेंट वेबसाइट, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं डिटेल में। मैं चलते चल रहा हूँ थोड़ा स्पीड में। ये देखिए वेबसाइट्स को हाईलाइट करते चल रहा हूँ, तो आपको सीधा नोटिफिकेशन देखना है तो यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, NAPFID EVP ग्रेड पे है। जूनियर फैकल्टी वगैरह है FDI में, फुटवेयर वाले में। तो इस सप्ताह भी काफ़ी नौकरियां निकली हैं। ये न्यूज़ है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC वगैरह की तो ये न्यूज़ वगैरह पे भी आप नज़र बना के रखें। ये आपको रोजगार समाचार की प्रति इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए एक्सेस करिए।
और अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।